राम 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 राम। मनुष्य विचार करे तो ये बात प्रत्यक्ष समझ में आती है कि ये जितना दृश्य है, जितना हमारे सामने पदार्थ आते हैं, व्यक्ति आती है, वस्तु आती है, इनका संग सदा रहने वाला नहीं है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। आज दिन तक इस जन्म के बाद हमें याद है, कहाँ से आज तक देखा जाए तो सब बदल गया, सब बदल रहा है। तो इतने दिन वो चीज देखते हुए जो बदल गई नहीं रही, तो अब है वो कौन सी रहेगी भाई? जैसे वो बदलती रही ऐसे बदलती रहेगी, सदा इनका संग नहीं रहेगा। तो इनका संग है, उतने जो काम करना हो वो जल्दी कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, ये भी एक दिन नहीं रहेगा। तो ये है जितने जितने काम करना हो कर लो, फिर क्या करोगे? समय चूके पुनि का बसता नहीं, का वर्षा जब किसी सुखाने, फिर सूख या फिर वर्षा से क्या है? जैसे एक मौका चूके तो बड़ी मुश्किल है। इस वास्ते जो आपके समझ में ठीक आवे, जिस भाई के जो समझ में आ जाए भी ऐसा ही करने से कल्याण होगा, ऐसे काम में लग जावे। नाम जप में लग जाओ, भगवान के चिंतन में लग जाओ, गीता रामायण के पाठ में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, भगवान की लीला गाने में लग जाओ, भक्तों के चरित्रों के पढ़ने में लग जाओ, भगवान के चरित्रों को पढ़ने में लग जाओ, सुनने में लग जाओ। जो आपको कल्याण काम दिखे, ये कल्याणकारी काम है, ठीक तरह से लग जाओ। और उसमें संदेह हो तो आपस में पूछ करके तय कर लो। जिस पर श्रद्धा विश्वास हो उनसे पूछ लो, अपने विचार कर लो। परंतु नहीं कर रहे हो तो दशा क्या होगी? मृत्यु को कुछ पता नहीं, किस क्षण आ जाए। बालक पेट में आता तब से लेकर 100 वर्षों की अवस्था तक कोई ऐसा वर्ष, महीना, दिन, घड़ी नहीं है कि जिसमें इसके नाश न होता हो, मृत्यु न होती हो। ऐसा कोई समय है नहीं, वो हरदम तैयार है मृत्यु, और फिर निश्चिंत बैठे हैं। आश्चर्य की बात है। तो क्या करें? आपकी जो समझ आ जाए, निस्संदेह जस जाएगी, इससे कल्याण होगा, उसमें लग जाओ। सबके एक समान नहीं जसती बात। अनेक साधन भी शास्त्रों में इस वास्ते बताए गए हैं कि ऋषि नाम वेत्याद वेत्याद ऋषुकुट नाना पशुषाम अनेकों बात होती, प्रकृति अनेक है, स्वभाव अनेक तरह के है, विश्वास अनेक तरह का है, साधारण धारणा अनेक तरह की है। तो अपने अपने विश्वास श्रद्धा के अनुसार जिसको जो साधन ठीक लगे उसमें तत्परता से लगता चाहिए। अगर लग गए हैं तो असंतोष नहीं रहना चाहिए फिर, क्योंकि हमारे से होता जैसा करते हैं, कोई शक्ति बचा कर नहीं रखते। पूरा जोर लगाकर अपना काम करो। अगर आप पूरा जोर लगा दो भगवान का तो पूरा जोर लग जाएगा। भगवान की प्रतिज्ञा ये था, माम प्रपद्यन थे तांस तथे वजाम्यम। जैसे भगवत प्राप्ति के लिए आप अपना सब जोर लगा लेते हैं, कोई बल, बुद्धि, योग्यता अपनी बचा कर नहीं रखते, तो भगवान भी बचा कर नहीं रखेंगे। तो अपने उद्योग से तो नहीं हो, भगवान के उद्योग से भगवान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं लगेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? अनंत शक्ति है, अनंत वैभव है जिसका, वो मिलना चाहे तो क्या देरी लगे। और वो हमारे अधीन है। भगवान ने मन शरीर देकर स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहे जिस मार्ग में जा सकते हो, चाहे सो कर सकते हो। तो उपासना भगवान की प्राप्ति का जो साधन दिखे, शास्त्रों को देख लो, संतों को देख लो, संतों के चरित्रों को देख लो, भगवान के चरित्रों को देख लो,
जितने पुस्तक सुने वो देख लो, कथा आदि जितने सुनते उसे देख लो, किस तरह से जल्दी कल्याण हो जाए, सुगमता से इसके सुख में लग जाओ। कितनी सीधी सरल बात है। हम पूरे लग जाए फिर हमारे पर दोष नहीं रहता। कह सकते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, तो हम क्या करें? हमारे को बताया जैसा, सुना जैसा, जैसा विचार आया वैसे हमने किया। अगर सुधार करना हो तो सुधार कर दो भाई। व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो कि व्यक्ति को पूछ लो, शास्त्रों पर विचार दो, शास्त्रों को विचार लो, भगवान पर हो तो भगवान के चाहे जिस रूप को ले प्रार्थना करो। और दूसरे को हमारे हम क्या करें? कम से कम सन्मुख तो हमें होना चाहिए भगवान के, परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाए। सन्मुख हुई जीव जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाए सन्मुख होते ही। जैसे सूरज के सन्मुख होते ही प्रकाश आ जाता है, विमुख होते ही अंधेरा छाया रहती है, ऐसे केवल भगवान के सन्मुख तो हो जाए। हमें बढ़िया काम नहीं आता, साधन हम नहीं जानते, परमात्मा कैसे न जानो किस भी मिलना हो, किस भी मिलेंगे, कहीं भी राजी राम। परंतु हमारा विचार तो पूरा हो जाना चाहिए कि हम तो परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हैं भाई, उनके दर्शन चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, अनन्य भक्ति चाहते हैं। ये तो हमारी तरफ से होना चाहिए ना। इसमें कमी मत रखो, कोई बात नहीं। अपनी जो जानकारी है उसके अनुसार तत्परता से लग जाओ। फिर वो समझ में नहीं आएगा तो भगवान समझा देंगे, भूल होगी तो भगवान के प्रति दूर हो जाएगी, सत्संग से दूर हो जाएगी, शास्त्र से दूर हो जाएगी, विचारने से, चिंतन से, भगवान की प्रार्थना से ठीक हो जाएगी बात। कम से कम लग तो जाए इसमें, कमी तो न रखे अपनी जानकारी में। न समय की कमी रखे, समय जितना है उतना लगा दे, न समझ की कमी रखी जाए, समझ है समझ लगा दे, सामर्थ्य जितनी है वो सामर्थ्य लगा दो, शक्ति। और ऐसे ही सामग्री अपनी है उसको भी लगा दो भगवान की प्राप्ति के लिए। और सब हम लगा देंगे फिर प्राप्ति नहीं हो तो हमारे पर दोष नहीं होगा, हम क्या करें? परंतु आप सब सामग्री, सब शक्ति पूरी लगा दो तो तांस तथैव भजाम्य, भगवान भी अपनी शक्ति पूरी लगा देंगे। और भगवान की शक्ति लगाते ही काम बाकी रहेगा नहीं, वो पूर्ण है की बात है। तो बड़ी सीधी सरल बात है, सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में। कितनी सीधी बात है। तो कम से कम ये बात इतनी तो होनी चाहिए ना। इतनी अगर नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम तो सत्संगी है, हम साधक हैं, कैसे कह सकते हैं? जो संसार के लोग काम करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम करते हैं, तो हमारे पर क्या विशेषता है? सत्संग मिले, अच्छी बातें मिले, उसने हमारे फर्क क्या पड़ा? अगर हम तत्परता से नहीं लगे तो अच्छी बातें मिलने का क्या तात्पर्य होगा? क्या लाभ उठाया? इसके सिवाय को दिखता हो तो वो खोजो। हमारा कोई आग्रह नहीं, यही करो। कम से कम चुपचाप कैसे बैठे, आलस में कैसे बैठे? किस दिन के लिए ये विचार किया है कि अमुक दिन सोचेंगे फिर चलेंगे? किसकी प्रतीक्षा है? कितना हो जाएगा बाद में करेंगे? अरे क्या पता है तब तक सही रहे कि न रहे, इसका भरोसा नहीं कुछ भी।
इस बार जल्दी से जल्दी इसमें लगना चाहिए। पूर्णम यते इतना पते की बात, जब तक मौत नहीं आए तब तक तत्परता से जल्दी लगना चाहिए। बोलो। सही तो बने लग जाओ, अपने जो समझ में आवे। अब और आदमी क्या करे, अपने समझ में आवे जिसमें कोई बचा कर न रखे। अब क्या होगा, कैसे होगा, कितने से होगा, वो तो भगवान जाने। अपनी तरफ से तुम तैयार हो जाओ पूरे। भगवान कृपा करके समझाते हैं। गुरु चाहिए तो गुरु भेज देते हैं, शास्त्र भेज देते हैं। अपने मन में चाहे तो भगवान सब तरह से कृपा करके उद्धार करने के तैयार है। मनुष्य जन्म दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि भाई तुम और काम कर लो। योग्यता दी है, समय दिया है, समझ दी है, सत्संग दी है, सत्शास्त्र दिए हैं। इन सबसे लेकर जो आप ठीक तरह से आए उस तरह से लग जाओ। किसी और तो कोई कर नहीं सकता, बराबरी कर नहीं सकता, परंतु अपनी शक्ति तो पूरी लगा ही सकते हैं। और क्या करें, उड़ाना भी कैसे होगा भाई? हमारी शक्ति थी, समझ थी, समय था, सामग्री थी, उसी अनुसार तो हम करते। और क्या करें, उड़ाना नहीं होगा फिर। नहीं तो मनुष्य जन्म का मूल्य क्या हुआ? इसी इतनी महिमा है, वो मिल गया तो क्या लाभ उठाया? थोड़ी बातें सुन ली, थोड़ी पुस्तक पढ़ ली, थोड़ा पाठ किया, इतना नहीं। पूर्णता से लग रहा है। अब तो बहुत दिन हो गए, दिन चले गए 8 दिन तक। अगर तत्परता से करते तो ऐसे दिन थोड़ी बीत जाते। कहीं सो गई, अब आकर रही को जितना बीत गया बीत गया। अब जितना समय बच गया है उस समय को तो तत्परता से लगाओ। अब हम गलत नहीं करेंगे, अब भूल नहीं करेंगे। चूक हो जाए, भूल हो जाए, गलती हो जाए, इसके विषय में भी ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि उस भूल को फिर नहीं करेंगे दोबारा। ऐसा पक्का विचार कर रहे तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। भगवान की तरफ से माफी हो जाती है और अंत में माफी से ही काम चलेगा। पूरा का पूरा हम काम कर रहे हैं, कितने कर्म किए जिनको सबको अपने उद्योग से नष्ट कर रहे और कर्म जार वो एक करता कठिन है काम। तत्परता से लग जाए तो भगवान की कृपा हो जाए। विशेष ऐसे तो कृपा है ही, सब कृपा से काम होता है। भरोसा काम है कृपा का, इतनी बात है। कृपा की कमी नहीं है तो वो कमी कब पूरी करेंगे हम? इसी जन्म में अभी करना है, अभी तत्परता से लगना है। सामग्री बहुत दी है भगवान ने, समय बहुत दिया है, समझ बहुत दी है। भगवान की जरूरत देने में कोई कमी नहीं रखी है, फिर हम कमी क्यों रखें? है हाँ, बाबल में मिटाना, अपनी बेसमझी है उसको मिटाना है, अपनी जो आलस्य प्रमाद है इसको मिटाना है, तत्परता से लगना है अपने की बात। हमारा ही उद्योग कमरे है तो हम कैसे कह सकते हैं कि महाराज हमें प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए। हमारे जिम्मेवारी काम भी हम नहीं करते तो फिर कैसे इसके कहने के अधिकारी होते हैं?
अगर अपने ठीक लग जाए तो फिर नहीं हो तो हम कर्म सिद्ध मन हम क्या करें, आप बताओ। तो भगवान को बताना पड़ेगा और वो तैयार है। सन्म को जीव मोई जब ही जन्म कोटि अविनाश ही, तब ही जब सन्मुख होता है तभी काम ठीक हो जाता है। तो कम से कम कम से कम कम से कम अपनी तरफ से कमी मत रखो। हम जानने में पूरा जानते नहीं, पूरी शक्ति हमारे में नहीं, पूरी हमारे में समझ नहीं, पूरी हमारे पास सामग्री नहीं है, जितनी लगाओ और है जितनी ही तुम्हारे पर जिम्मेवारी है ही नहीं आपके पास सामर्थ्य तो वो कोई आशा ही नहीं रखते। संसार के प्राणी भी आपसे उतनी ही आशा रखते हैं जितना आप कर सकते हैं, तो क्या भगवान अधिक आशा रखते हैं? जैसा कर सकते हैं उतनी आशा रखते हैं। एक आपके सामने बालक है, बालक से जितना काम हो सके उतनी तो आप उससे बालक से आशा रखते हो। छोटे सा बच्चा हो कि मन भर बोझ उठा ले, कैसे उठा ले, आशा ही नहीं रखते आप। तो भगवान भी हमारे से कितनी आशा रखते हैं, हम जितना कर सकते हैं उतनी, अधिक आशा कैसे रखेंगे? अधिक रखो तो आशा फिर आप दे दो, बल दे दो, बुद्धि दे दो, योग्यता दे दो, सामग्री दे दो ना, तो देना तैयार भी, जितना है उतना लगा दो पूरा तो प्राप्त होना वो तैयार। बोलो, प्रार्थना करो उससे, अपनी कमी है उसको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, और कोई सामग्री कमी तो भगवान से प्रार्थना करो, वो पूर्ण है, सर्वथा पूर्ण है, किस कमी किस बात की? पूर्ण परमात्मा के रहते हुए हम हताश क्यों हो गए? हम इस विषय में निराश क्यों हो गए? संसार के विषय में तो आशा पूरी हो जाए ऐसा हुआ नहीं, किसी के भी मन की बात पूरी हो गई हो संसार की, ऐसी बात है नहीं। और पारमार्थिक इच्छा कभी बाकी रहती नहीं कि वो पूरी होने वाली है, वो प्राप्त होने वाली है, तो उसके लिए शरीर मिला है, तो इसमें निराश क्यों होना चाहिए? तो उल्टी करते हैं, संसार की तो आशा रखते हैं इतना धन हो जाएगा, ऐसा मान हो जाएगा, इतनी बढ़ाई हो जाएगी, इतनी वाह वाह हो जाएगी, ऐसा शरीर निरोग हो जाएगा, इसका पता नहीं है, और साधन नहीं हमारे पास में सर्वथा पूर्ण हो जाए। और भगवान के पूर्ण क्या करना है? आपका जो विचार है वो पूरा होना चाहिए, बस ठीक हो जाएगा। कनक साहब वाली बात बताई ना आपने, कनक साहब का कारण उदाहरण दिया ना आपने, वो कनक को सफाई करते हैं, कांगरे वो वापिस मिला देते हैं, हाँ तो वापिस मिला देते, वो साफ कैसे होंगे? ये सावधानी रखो, हमने लेख पढ़ा बहुत वर्षों पहले कि सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहे यही साधन है, हरदम सजग रहे, सावधान रहे, अपनी तरफ से कोई गलती करे नहीं, हो जाए तो भगवान से माफी मांगे, प्रार्थना करे कि महाराज ऐसा बल दो जो अगाड़ी ऐसा काम मैं न करूं, तो बल मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। अपार शक्ति, अनंत शक्ति है भगवान की, अपार सामर्थ्य है, और वो है अपने भक्तों के लिए ही, और किसके लिए है बताओ? माँ के पास में जो कुछ सामग्री है बच्चे के पालन करने के लिए ही, और क्या काम आ रही हो? ऐसे भगवान के पास शक्ति है तो साधकों के काम आने के लिए ही है, और क्या होगा? तो हमारे को तत्परता से, बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए। कमी अपनी तरफ से नहीं रखनी चाहिए, फिर रह जाए तो हम क्या करें महाराज? हमने शक्ति को बचा कर नहीं रखा, और हम क्या करें?
अपनी शक्ति पूरी लगा दो, समझ लगा दो अपनी। कर सकते हैं इतना तत्परता से कर लो, कर सकते हैं जितना, अरे उतना ही करना है। भगवान की यानी कि इतना करे तो वैसा होगा, इतना तो नहीं है। अलग अलग अधिकारी है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग समझ है, सामर्थ्य है, तो उसके अनुसार से पूरा पूरा करो। फिर भगवान को तो पूरा करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ है, संत महात्मा जितने हुए हैं और होंगे, वे सब हमारे सहमत हैं, वे मदद करने को तैयार है, सभी करते ही है मदद। तत्परता से लग जा तो और ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। ये बात है। नारायण 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 नारायण, उत्साह से तत्परता से लग जाओ। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद भीना सर द्वारा पर हुआ। राम।